like a Hellcat. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो होगा ओवरहेड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे और जितनी भी थ्योरी बोर्ड में लिखी है बोर्ड उसको नोट करेंगे। उसके बाद हम समझते हैं क्या है हमारा ओवरहेड्स। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सारी थ्योरी नोट कर ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स एक इस तरह की कॉस्ट होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में जो किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने तक और आगे फर्दर सेल आउट करने तक ये कॉस्ट हमेशा इनडायरेक्ट में जनरेट होती है। कभी भी डायरेक्टली हम इसका एलोकेशन नहीं कर सकते। एलोकेशन का मतलब होगा कि ओवरहेड कॉस्ट हमेशा ऐसी कॉस्ट होगी जो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से जनरेट होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे जैसे है कि ये ऐसी कॉस्ट होती हैं जो किसी भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने तक हर एक पर्टिकुलर लेवल पे जनरेट होती है और हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। मतलब आप अगर इसको डायरेक्टली निकालना चाहें कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में प्रोडक्शन के कितनी ओवरहेड्स आ रहे हैं, ये डायरेक्टली एलोकेट नहीं होती है, ये इनडायरेक्टली एलोकेट होती है। मतलब ये ओवरहेड्स जो है ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है। मतलब इनके बिना प्रोडक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी कि ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में आपको हेल्प करती है। तो ये थे हमारी ओवरहेड्स की डेफिनेशन। और अब इसके बाद हम देखेंगे ओवरहेड्स के क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। और क्लासिफिकेशन है हमारे पास 5 तरीके से हम ओवरहेड्स को क्लासिफाइड करते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ओवरहेड्स को क्लासिफाइड करने का हमारे पास हम 5 तरीके से ओवरहेड्स को क्लासिफाइड करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी एंड अकॉर्डिंग टू नेचर। यानी कि इन 5 कैटेगराइज के थ्रू हम ओवरहेड्स को क्लासिफाइड किए जाते हैं। यानी ओवरहेड्स का जो क्लासिफिकेशन है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इसमें उस तरह के ओवरहेड्स आते हैं जो ओवरहेड्स का फंक्शन बताते हैं। जैसे ऐसे ओवरहेड्स जो फैक्ट्री में जनरेट होते हैं वो फंक्शन है। मतलब फैक्ट्री में जनरेट होने वाले ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। सेलिंग ओवरहेड्स ऐसे ओवरहेड्स जो आप किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को ड्यूरिंग द सेल जनरेट होते हैं, तो ऐसे ओवरहेड्स कहलाते हैं हमारे सेलिंग ओवरहेड्स। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, यानी कि जो भी किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में जो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है वहां पे जो ओवरहेड्स जनरेट होते हैं वो कहलाते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू एलिमेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ओवरहेड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी का मतलब ऐसे ओवरहेड्स जो या तो कंट्रोलेबल होंगे या अनकंट्रोलेबल होंगे, मतलब जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ऐसे ओवरहेड्स जो हमारे अकॉर्डिंग अप डाउन हो सकते हैं। यानी कि अगर ओवरहेड्स हम चाहे तो ज्यादा कर सकते हैं और हम चाहे तो इन्हें कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ओवरहेड्स ऐसे होते हैं जो हम जिसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यानी वो ओवरहेड्स होने का जो रेशो होगा उसमें जो वेरिएशन होगा वो हमारे हाथ में नहीं होगा। ऐसे ओवरहेड्स को बोला जाता है अनकंट्रोलेबल। सिमिलरली नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी नॉर्मल ओवरहेड्स होंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर कोई ओवरहेड्स जो हमको पता है रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में जो होने ही होने। एबनॉर्मल ओवरहेड्स वो रहेंगे जिनका हमें पहले से सर्टेनिटी नहीं थी और अनसर्टेन तरीके से ये राइज हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं एबनॉर्मल ओवरहेड्स। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे ओवरहेड्स डिसाइड करते हैं। फिक्स ओवरहेड्स वो होते हैं चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, इन्होंने होना ही होना है, इनको आप रोक नहीं सकते। वेरिएबल जो ओवरहेड्स होते हैं वो ऐसे ओवरहेड्स होंगे आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ये उतना ज्यादा बढ़ जाएंगे, जितना कम प्रोडक्शन होगा ये उतने कम होंगे। सेमी वेरिएबल इन दोनों का नेचर होता है, मतलब ये पार्टली फिक्स्ड होते हैं पार्टली वेरिएबल होते हैं। यानी कि प्रोडक्शन की एक लिमिट तक तो ये फिक्स रहेंगे, जैसे ही प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जाएगा ये वेरिएबल होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ओवरहेड्स को बोलते हैं हम सेमी वेरिएबल। तो ये था हमारा ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन। इसके बाद देखते हैं हम कि आगे अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एलोकेशन किया जाता है। तो ये था हमारा आज का थ्योरी पार्ट। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। Like a Hellcat.